का जूस हो या फिर माल्टों का जूस हो, आप कैसे मिनटों में निकाल पाएंगे बगैर किसी मशीनरी के ऐसा ज़बरदस्त तरीका जो कि आज से पहले आपने नहीं वॉश किया होगा और सर्दियों में कपड़े वॉश करने का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो की सारी ही टिप्स ऐसी कमाल की हैं जिनको यूज़ करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है ना वो भी मिनटों में कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सोप को हम कैसे लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं ताकि सोप जो है ना कम से कम यूज़ हो, इससे हमारे पैसों की बचत होगी। ऐसा ज़बरदस्त तरीका, ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे हमारे बच्चे जो है ना शरारत में साबुन जो है ना वो कभी इधर गिरा देते हैं, कभी उधर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ये 1 वीक चलना होता है वहाँ 2 से 3 दिन भी नहीं निकलते और सोप ख़त्म हो जाता है। और इससे हमारे पैसों की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। ज़बरदस्त सी टिप है। आपने क्या करना है, ये इस तरह के स्पंज जो हम बर्तनों को वॉश करने के लिए लेके आते हैं, इसके जो आपने हार्ड वाला पार्ट है ना वो कट करके यूज़ कर लेना है बर्तनों के लिए, और ये ऊपर से जो फोम वाला पार्ट होता है ना इसको आपने इस तरह से रख देना है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब आप सोप यूज़ करेंगे तो ये वेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है स्पंज इसको सोक करता रहेगा, उससे आपका सोप ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा। ऐसे होता है कि हम दालें लाके अपने घर में स्टोर कर लेते हैं, चावल लाके स्टोर कर लेते हैं। ऐसा काम ही हम गंदम के साथ करते हैं। कोई भी अनाज हो ना, जब आप लेके आते हैं तो उसकी केयर लाजमी होती है, उसको चेक करना लाजमी होता है। जब आप एक टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सुसरी आ जाती है। तो अगर आपकी भी दाल में कीड़ा लग गया है या फिर गंदम में कीड़ा लग गया है या फिर चावल में कीड़ा लग गया है, तो यहाँ मैं दाल जो है वो चने की चेक कर रही थी तो मुझे इसका पाउडर वगैरह फील नहीं हुआ, लेकिन ये मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके कीड़ा लग जाए दाल में या चावल में या फिर किसी भी अनाज में लग जाए, छोटा सा हैक जो है ना वो ट्राई कर लेना है। 2 ज़बरदस्त तरीके आपको बताऊंगी जिससे अनाज का कीड़ा जो है ना आप ख़त्म कर सकते हैं, और उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए वो भी हैक आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। एक टिप ये है कि अगर आपने किसी जार में जो है वो कीड़ा वगैरह लग गया है तो जार में किस तरीके से कीड़ा ख़त्म कर सकते हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, वेनिगर ले लेना है, और वेनिगर को आपने इस तरह के किसी भी बाउल ले लें, कोई इस तरह का बर्तन ले लें जो इसके अंदर फिक्स आ जाए। तो जो भी जार होगा उसके अंदर सेंटर में आपने इस तरह से रख देना है और उस जार को बंद करके रख देना है। 15 से 20 मिनट में ही आप देखेंगे ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे, जितना भी कीड़ा है वो इसके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि वेनिगर की स्मेल कीड़े को बर्दाश्त नहीं होती। और अगर आपके पास भी इस तरह पैकेट वाली दाल है तो उसके ऊपर आपने इस तरह स्प्रिंकल कर लेना है। 1 चम्मच जो है वो काफ़ी होता है। 1 चम्मच के करीब आपने वेनिगर इसके ऊपर डाल के तो उसको हाथ की मदद से इस तरह से सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये होगा कि इसके अंदर जो भी कीड़ा होगा ना वो थोड़ी देर ही हम इसको कवर करके रखेंगे सेम उसी तरीके से, और जितना भी कीड़ा है इसके ऊपर आ जाएगा और वो सारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब एक दफ़ा आपने इसके अंदर से कीड़ा निकाल लेना है तो फिर आपने इसको कैसे लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना है, महफूज करना है, वो भी आगे तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो दाल थी इसमें कीड़ा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये हैक मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपकी दाल में या चावल में या फिर गंदम में कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है तो आप ये हैक ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपने जब भी दालें और चावल वगैरह लंबे अरसे के लिए स्टोर करने हैं, गंदम को स्टोर करना है, तो आपने लाजमी इसकी साइड्स चेंज कर लिया करनी है। ये नहीं कि बस आपने चीज़ों को स्टोर कर लिया तो आप कहेंगे ठीक रहेगी, कभी चीज़ ठीक नहीं रहती। उसके बाद आपने इसको स्टोर करने के लिए ये ज़बरदस्त सी टिप फॉलो कर लेनी है। आपने सरसों का तेल ले लेना है और सरसों का तेल लगा के तो सारी जितनी भी दाल है, चावल है, आपकी गंदम है, इस तरह से आपने सारे पे अच्छे से लगा देना है। अब ये जो स्मेल होगी सरसों के तेल की, ये इसको प्रिजर्व करेगी लंबे अरसे के लिए और कीड़े सुसरी से इसको लंबे अरसे के लिए बचाएगी। चाहे जितने भी अरसे के लिए आप इस चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं अपने अनाज को, तो आपने ये मेरी बताई हुई टिप्स को जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका अनाज जो है ना वो कभी ख़राब नहीं होगा, जितने मर्जी लंबे अरसे के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। सर क्या होता है, हमारे पास इस तरह के पिज़्ज़ा बॉक्स होते हैं लेकिन हमें इनका यूज़ बिल्कुल नहीं पता होता और हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इसका भी ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी, ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ, तो आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। आइडिया अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आपने क्या करना है, स्कॉच टेप ले लेनी है और इस बॉक्स को सारी साइडों से अच्छे से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने नाइफ़ ले लेना है या फिर कटर ले लेना है। तो ये सामने जो आपके पास लिखा हुआ है ना जहाँ पे पिज़्ज़ा, इसकी लाइंस के ऊपर ऊपर बिल्कुल आपने कट कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं है तो आपने लाइंस लगा के तो इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बस लाइन किसी भी पेंसिल से लगा लें या फिर मार्कर का यूज़ करके।
सके। अब कटिंग करके ये वाला पार्ट हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास मनी सेविंग जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, 1 रुपए का खर्च किए बगैर। अब हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे, हम इसके बैक पे लगाएंगे डबल टेप और अपने किचन में इसको हैंग कर लेंगे। और इस तरह के जो स्पून डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते ना, हमारे पास इस तरह ही पड़े रहते हैं, तो आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करके अपने किचन में रख सकते हैं। इस तरह से आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अक्सर क्या होता है, बच्चे शरारत में केचप गिरा देते हैं और कभी कभी ऐसी बेडशीट्स होती हैं जिनके ऊपर ये प्रोमिनेंट होते हैं। बच्चे अपने यूनिफॉर्म पे भी ये केचप के निशान लगा लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बगैर किसी महंगे क्लीनर के, बगैर इसको सेपरेट वॉश किए आप कैसे मिनटों में ये केचप के निशान जो है ना इसमें ख़त्म कर पाएंगे। और एक ऐसा ज़बरदस्त आपको क्लीनर बताऊँगी, चाहे वो केचप के दाग हों या फिर इस तरह के पेंसिल के दाग हों या फिर कोई भी दाग हो ना, कैसे मिनटों में ये क्लीन हो जाएंगे। और कपड़े हम मशीन में ही वॉश करेंगे दूसरे कपड़ों के साथ। जो मैं ज़बरदस्त तरीका यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और उनकी ज़िंदगी भी आसान बनाएं। छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब ये वही मैंने पिलो कवर जो है वो क्लीन किया था और देखें इसके ऊपर से पेंसिल के दाग भी ख़त्म हो गए हैं और इसके ऊपर जो केचप गिरी थी ना उसके निशान भी नहीं है। तो ये मैं आपको इसकी दोनों साइड्स दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों साइड से ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। और कोई मैंने इसको सेपरेट वॉश नहीं किया, कोई तरीका यूज़ नहीं किया। एक ज़बरदस्त सा तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ कपड़े वॉश करने के लिए, हर तरह के स्टेन गायब हो जाते हैं, बस मशीन में आपने उसको डालना है। तो ये ज़बरदस्त सा पाउडर क्या है, आपने 1 चम्मच भर के अपने किचन में से नमक ले लेना है। जब भी आपने सर्फ लेके आना है उसमें आपने ये 2 चीज़ें लाजमी ऐड करके किसी डिब्बे में या जार में जिसमें आप रखते हैं ना उसमें आपने रख लेना है। एक हमने नमक ऐड किया है, दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम खानों के लिए यूज़ करते हैं वही बेकिंग सोडा आपने डालना है। अगर आप सर्फ के बॉक्स में इकट्ठे करके डाल रहे हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा लेना, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने फ्रेश बनाया है और 1-1 चम्मच जो है ना वो क्वांटिटी काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ऐड की है वो है वेनिगर। आपने सर्फ का बॉक्स बना के रखना है, 2 चीज़ें तो आपने ऐड करके रख लेनी है, लेकिन वेनिगर आपने उस वक्त ही ऐड करना है जब आपने कपड़े वॉश करना है। तो ये ज़बरदस्त सा फार्मूला आपने यूज़ करना है, हर तरह के दाग कपड़ों से ख़त्म हो जाएंगे। गाजर का जूस हो या फिर माल्टों का जूस हो, आप कैसे मशीन के बगैर मिनटों में निकाल सकते हैं। लाइट हो ना हो आप आसानी से ये जूस जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एक आपने ले लेनी है बोतल, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल लेके आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसके ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी लगी होती है, आपने कटर की मदद से इसको कट कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही आपके मशीन बन जाएगी। अगर आपके पास भी जूसर मशीन नहीं है ना तो आप ये हैक फुल वॉच कर लें, आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में ही जो है ना अपनी मशीन रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक ग्लास ले लेना है और ये ज़बरदस्ती मशीन हमारे पास रेडी है। दूसरी साइड पे हमने गाजर को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है सारी और इसको कर लेना है हमने ग्रेट। ग्रेट करने के बाद आपने क्या करना है, जो बॉटल हमने कट की थी उसके अंदर थोड़ी सी हमने गाजर डाल देनी है। सारी गाजर आपने एक साथ नहीं डालनी बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। और नीचे वाले पार्ट पे आपने इसका ढक्कन लगा लेना है और ढक्कन थोड़ा सा आपने लूज ही रखना है। उसके बाद गिलास में या जिसमें जग में आपने निकालना है ना, उसके ऊपर बॉटल को रखना है और एक ग्लास लेना है और इसको प्रेस करते जाना है। आसानी से ऐसे ही आपने ऑरेंज का जूस भी निकाल लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में ये मशीन रेडी हो जाएगी। अगर लाइट नहीं है तो भी आप जूस इंजॉय कर सकेंगे। तो आज की वीडियो की कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत ही कमाल का आइडिया है ये, तो फ्री ऑफ कॉस्ट का आइडिया है। सर्दियों के हवाले से जो मैंने आपके साथ टिप की है कपड़े वॉश करने की, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो आज की वीडियो की कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो में, कौन सी टिप आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।